अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहरयार दुआनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरदार खान। अच्छा भाईजान, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 28 सितंबर को एशिया कप का फ़ाइनल था जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में था। लेकिन इंडिया जो है वो मैच जीत गई, लेकिन इंडिया को ट्रॉफ़ी नहीं दी गई और ना ही उनको कोई मेडल वगैरह दिया गया। उसकी मेन रीज़न ये है कि ACC जो है, एशिया कप क्रिकेट कौंसिल, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मोहसिन नकवी साहब। तो इंडिया क्रिकेट टीम का ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से कोई ना कोई ट्रॉफ़ी लेंगे, ना ही कोई मेडल वगैरह लेंगे, ना ही कोई प्राइज़ लेंगे। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि उन लोगों ने ट्रॉफ़ी वगैरह नहीं ली, ना ही कोई मेडल लिए और ना ही कोई प्राइज़ वगैरह लिए। तो काफ़ी देर ठहरने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ठीक है, अगर इनको ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए तो ठीक है, स्टेडियम के जो लाइट्स वगैरह हैं वो ऑफ़ करें और ट्रॉफ़ी लेके चले जाएं। घंटा डेढ़ घंटा ठहरने के बाद मोहसिन नकवी साहब चले गए। स्टेडियम की जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी गई और साथ ट्रॉफ़ी और मेडल भी अपने साथ ले गए मोहसिन नकवी साहब। तो काफ़ी देर बाद जब मोहसिन नकवी साहब चले गए तो उसके बाद इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया क्रिकेट टीम ने, उन्होंने झूठ मूठ का ऐसे हाथ में ट्रॉफ़ी ली। मतलब उनकी सोच दिखाना चाह रहे थे कि हमारे पास ट्रॉफ़ी है, लेकिन असल में उनके पास कोई ट्रॉफ़ी नहीं थी। ऐसे अपनी वीडियोस वगैरह बनाते रहे, पिक्चर्स वगैरह बनाते रहे झूठ मूठ का, क्योंकि उनके पास ट्रॉफ़ी तो असल में तो नहीं थी, वो तो मोहसिन नकवी साहब लेके चले गए। तो ये मेन रीज़न है इंडिया वालों ने ट्रॉफ़ी नहीं ली और मेडल भी नहीं लिए। इस पे जो है ये काम जो इंडिया वालों ने किया, ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। बहुत से जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनका ये कहना है कि इंडिया क्रिकेट टीम ने जो है वो पाकिस्तान की कोई इसमें बेइज़्ज़ती नहीं की, इसमें क्रिकेट की बेइज़्ज़ती की है और हम सब की बेइज़्ज़ती की है। जो मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी इन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की है, तो ये उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज़ से और ये वाकई बहुत ही कोई घटिया हरकत की है उन लोगों ने, बिल्कुल भी सही नहीं किया। फिर इस जीत का फ़ायदा ही क्या जब आपको ट्रॉफ़ी ही ना मिले, ना कोई प्राइज़ मिले, ना कोई मेडल मिले। तो अब जो है सिचुएशन ये है कि ट्रॉफ़ी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास है, मेडल्स भी मोहसिन नकवी साहब के पास हैं और वो जो हैं ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान ही आनी है ट्रॉफ़ी, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो ट्रॉफ़ी भी पाकिस्तान में ही आएगी। जीत के भी उन लोगों को ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो क्या फ़ायदा जीतने का। और मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिसके पास ट्रॉफ़ी होती है मैच वो जीतता है। अगर आप लोगों के पास ट्रॉफ़ी है तो आप दिखाएं। अगर आप लोग कहते हैं कि हम मैच जीते हैं इंडिया वालों, तो ट्रॉफ़ी दिखाओ। अगर आप कहते हैं कि हम एशिया कप जीते हैं तो आपके पास ट्रॉफ़ी कहाँ है, कहाँ है मेडल्स, कहाँ है प्राइजेज़ जो आपको मिले हैं। हालांकि तो ऐसे ही होता है कि जो मैच जीता है उसको मेडल्स भी मिलते हैं, उनको ट्रॉफ़ी भी मिलती हैं, उनको प्राइजेज़ भी मिलते हैं। लेकिन उनका कहना है मोहसिन नकवी साहब का इंडिया वालों को कि अगर आप लोग कहते हैं कि हम एशिया कप जीते हैं तो कहाँ है ट्रॉफ़ी, कहाँ है प्राइज़, कहाँ है मेडल। तो ये मेन रीज़न थी जिसकी वजह से इंडिया वालों को अभी तक ट्रॉफ़ी नहीं मिली। फ़िलहाल तो नहीं मिली, आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल जो है ट्रॉफ़ी मोहसिन नकवी साहब के पास है, मेडल्स भी मोहसिन नकवी साहब के पास ही हैं। अच्छा भाईजान, एक बात और, बहुत सारे लोग जो है वो मोहम्मद हारिस को जो है वो हारिस रऊफ़ को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि हारिस रऊफ़ की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच हारी है, कि हारिस रऊफ़ ने जो है वो बहुत सारे स्कोर मतलब दिए हैं, बहुत सारे उसको स्कोर लगे हैं, तो सारा ब्लेम जो है वो हारिस रऊफ़ पे डाल रहे हैं। हारिस रऊफ़ को ब्लेम करना नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। हमारी जो है बैट्समैन जो है वो क्या कर रहे हैं, हुसैन तलत ने क्या किया है, हमारे जो कप्तान साहब हैं आगा साहब उसने क्या किया है, साइम अयूब ने क्या क्या किया है, मोहम्मद हारिस ने क्या किया है, विकेट कीपर जो है उसने क्या किया है, इन लोगों ने क्या स्कोर बनाया है। एक बंदा भी अगर 20-20 स्कोर बनाता, इनमें से हुसैन तलत अगर 20 स्कोर बनाता, जो है हमारे कप्तान साहब हैं वो 20-25 स्कोर बनाते, साइम अयूब 20-25 स्कोर बनाते, और मोहम्मद हारिस जो हैं विकेट कीपर वो 20-30 स्कोर बनाते, 20-25 स्कोर ही बना लेते, तो ये तकरीबन स्कोर इनका मिला के कोई 70-80 स्कोर बन जाता है अगर ये 20-25 स्कोर भी बनाते सारे जिनका मैंने नाम लिया है। तो ब्लेम करना इनको बनता है, मोहम्मद हारिस को ब्लेम करना बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। आप लोग सब जो है वो उसको ब्लेम कर रहे हो, वो बेचारा क्या करे, वो एक जो है वो बॉलर है, उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम जो है स्कोर जो है वो हमें ना लगे। अब शाहीन अफरीदी है, शाहीन शाह अफरीदी, वो अब बॉलिंग भी करे आपका और बैटिंग के टाइम पे आके छक्के भी मारे। अब उसका छक्के मारना तो उसका काम तो नहीं है, छक्के मारना तो जो है वो बैट्समैन का काम होता है, वो तो एक बॉलर है। तो ये जो है आप मोहम्मद हारिस को ब्लेम कर रहे हैं, हारिस रऊफ़ को, सॉरी हारिस रऊफ़ का ब्लेम करना बिल्कुल भी नहीं बनता।
हुसैन तलत को आप लोग ब्लेम कर सकते हैं, आप लोग ब्लेम कर सकते हैं, साइम अयूब को ब्लेम कर सकते हैं, हमारे जो कप्तान साहब है उसको ब्लेम कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर आप उसको ब्लेम कर सकते हैं। इन लोगों को ब्लेम करना बनता है। मोहम्मद हारिस रऊफ़ का बिल्कुल भी ब्लेम उनको नहीं किया जा सकता। आप लोग बताएं कि ये जो इंडिया वालों ने हरकत की है क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।